सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, 7th क्लास वर्कशीट नंबर 36 में आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग पढ़ने, समझने और सीखने वाले हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। उपसर्ग क्या होते हैं, किसे कहते हैं, कहाँ और क्यों यूज किए जाते हैं हिंदी में, तो यहाँ पर आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। आगे बढ़ने से पहले, वर्कशीट शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अधिकतर उपसर्ग शब्द होते हुए भी शब्द नहीं होते, यानी कि ये शब्द तो होते हैं लेकिन शब्द नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें हम शब्दांश कहते हैं, शब्द का अंश। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं किया जाता, यानी कि इनका इंडिविजुअल यूज नहीं करते हैं, बल्कि इनका पूर्ण या सार्थक शब्दों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द के साथ इनका प्रयोग करेंगे तो तभी इनकी वैल्यू या मीनिंग होगी। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता यानी कि चेंज ला देते हैं अथवा अर्थ में कोई परिवर्तन ला देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे मूल शब्द है यहाँ पर कुपुत्र, तो पुत्र शब्द था, एक मीनिंगफुल वर्ड है। अब हमने इसमें सु जोड़ा तो बन गया सुपुत्र, यानी कि अच्छा बेटा। अब हमने इसी पुत्र में क्या जोड़ा? कु जोड़ा तो बन गया कुपुत्र, यानी कि गंदा बेटा। तो देखो, पुत्र एक ही शब्द था, सु जोड़ा इसके आगे तो सुपुत्र बन गया और कु जोड़ा तो कुपुत्र बन गया। तो चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। चलिए देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल है। एक शब्द हमारे पास हार, ठीक है। अब आपने ये ध्यान देना है कि जो उपसर्ग होते हैं वो मूल शब्द के आगे लगते हैं, शुरू में लगते हैं और इस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं और बहुत ही एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है। अब देखो, हार शब्द था, हमने हार के आगे प्रा जोड़ा तो क्या बन गया? प्रहार। चेंज हो गया अर्थ में। प्रहार का मतलब होता है चोट करना, किसी को चोट मारना। आ जोड़ दिया तो बन गया आहार। आहार का मतलब होता है भोजन, खाना खाते हैं ना, आहार ग्रहण करते हैं आप। सम जोड़ा तो क्या बन गया? संहार। इसे बोलते हैं संहार। संहार मतलब विनाश करना, किसी का नामो निशान मिटा देना। और वी जोड़ा तो बन गया विहार। विहार का मतलब होता है घूमना। अब देखो, यहाँ पर शब्द आपका एक ही था, इसमें हमने प्र जोड़ा तो प्रहार यानी कि चोट करना, आ जोड़ा तो आहार यानी कि भोजन, सम जोड़ा तो संहार यानी कि विनाश करना और वी जोड़ा तो विहार यानी कि घूमना। देखो, एक ही शब्द था, अलग अलग उपसर्ग जोड़े हमने और उनका अर्थ बदलने लगा। तो यही उपसर्ग का काम होता है। चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं। अब हम उपसर्ग समझते हैं होते क्या है। तो यहाँ से आपने इसे लिख भी लीजिए कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों के, ध्यान रखना, सार्थक शब्दों के पहले लगते हैं। ये सार्थक शब्द है, इसके स्टार्टिंग में लगेगा और उसके अर्थ में बदलाव ला देगा, अर्थ को बदल देगा। तो हिंदी भाषा में अधिकांश यानी कि मैक्सिमम जो उपसर्ग है वो कहाँ से आए हैं? संस्कृत से आए हैं, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी बनी है। परंतु संस्कृत के साथ साथ कुछ हिंदी वाले उपसर्ग भी होते हैं, कुछ आपको उर्दू वाले उपसर्ग मिलेंगे, कुछ फारसी वाले मिलेंगे और कुछ अंग्रेजी वाले उपसर्ग मिलेंगे। यानी कि हिंदी में आपको जो उपसर्ग मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे? कुछ संस्कृत वाले, कुछ हिंदी वाले, कुछ उर्दू वाले, कुछ फारसी वाले और कुछ अंग्रेजी वाले उपसर्ग मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको उपसर्ग समझ आया होगा क्या होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? वर्कशीट, जिसे आपने कॉपी में करना है और अपने टीचर को भी क्लास ग्रुप में जो भी सेंड करना है। देखो, नीचे दिए गए उपसर्गों का प्रयोग, ये उपसर्ग आपको दे रखे हैं, इनका प्रयोग करके हमने दो दो शब्द बनाने हैं, नए शब्द। अब देखो, यहाँ पर अभी आपने लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगा आपको। मैंने आपको करके दिखाया है पूरा वर्कशीट सॉल्व करके, बट आपने अभी समझे आप इसे, ताकि आपको ये समझ आ जाए। अ उपसर्ग से शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? अनार, ठीक है, अनार बनेगा। अन से अनमना, आ से आकार, अनु से अनुसार, अव से अवगुण। अच्छा, कितने बच्चे मेरे साथ इसको रिपीट कर रहे हैं, यानी कि मेरे साथ बोल पा रहे हैं, वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। साथ में अभी देखो, अभी से अभिमान, नि से
निडर, अप से अपमान, अधि से अधिकार। आगे बढ़ो। सु से यस सुपुत्र, कु से कुपुत्र, प्रति से प्रतिकार, परा से पराक्रम, परि से परित्याग, भर से खाना खाते हैं आप, भर पेट, वी से विहार, अभी बताया ना आपको विहार वी से, और बे से बेकार। कई बार मम्मी बोल देती है ना कि ये लड़की तो बेकार है, ये लड़का तो बेकार है। ला से लाजवाब स्वाद, और बद से बदनाम नहीं होना है, और दुर से ये छोटी ऊ की मात्रा है, दुर से दुर्गमन। तो प्यारे बच्चों ये जो शब्द हैं ये आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बताया। अब मैं आपको वर्कशीट करवाऊंगा सॉल्व करके। आपने 20 में से कितने उपसर्गों से शब्द बनाए मेरे साथ, कमेंट में आपने वीडियो के कमेंट में जरूर लिखना है कि इतने शब्द मैंने बनाए हैं आपके साथ जैसे मैं बोल रहा था। तो चलिए मैं आपको वर्कशीट सॉल्व करके दिखाता हूं। तो चलिए कॉपी उठाइए और पेन उठाइए, लिखना शुरू कर दीजिए। अ से अमृत अमर, अन से अनजान अनमोल, दो शब्द बनाने हैं ना। तो देखो अ आपका क्या है उपसर्ग, मृत आपका मूल शब्द है, इसमें मर आपका मूल शब्द है, इसमें जान जान आपका मूल शब्द है, और इसमें मोल उपसर्ग मूल शब्द है। उसके बाद आ से आकार आराम, अनु से अनुमान अनुसार, अव से अवगुण अवतार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इन्हें लिखते जाइए आप साथ साथ में, क्योंकि यही आपको अपनी कॉपी में करना है और अपने टीचर को सेंड करना है। अभी से अभिमान, अभि उदय अभ्युदय, नी से निडर निहत्था, निहत्था यानी कि जिसके हाथ में कोई भी हथियार ना हो। अप से अपशब्द यानी कि गंदे शब्द, अपमान यानी कि बेइज्जती। अधि से अधिकार अधिकरण, सु से सुवचन सुदर्शन और सुपुत्र। आगे देखो कु से आपका कुपुत्र हो गया और कुकर्म हो गया, कुगामी कुमार्गगामी, प्रति से प्रतिकार और प्रतिमान, ये आपके शब्द बन गए। आगे देखो परा, तो परा से क्या है पराक्रम पराजय, परि से परित्याग परिधान, भर से भरपेट भरमार, वि से विकार विराम विहार, बे से बेकार बेईमान, और ला से आपका लाजवाब लापरवाह। होते हैं ना कुछ बच्चे लापरवाह होते हैं, वर्कशीट को ठीक से नहीं करते। इसी तरह से बद से बदनाम बदकिस्मत, और दुर से दुर्जन दुराचार यानी कि दुराचार। तो ये है आज की वर्कशीट। उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा उपसर्ग किसे कहते हैं। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करेंगे, और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूं। नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।